जय दुर्गा माता की जय हो। नवरात्रि का 7वां दिन माँ काली का होता है। मैं आप लोगों को माँ काली का स्वरूप और उनकी कथा सुनाती हूँ। माँ काली का स्वरूप। माँ काली को तस्वीरों में भगवान शिव की छाती पर एक पैर के साथ युद्ध के मैदान में खड़े होने के रूप में दर्शाया गया है। उनकी जीभ भगवान शिव की छाती पर रखने के लिए अचरज में पड़ गई। उनका रंग गहरा है और उनके चेहरे के भाव क्रूर हैं। उनके 4 हाथों को दर्शाया गया है। ऊपरी हाथों में से एक में वह खूनी कृपाण रखती हैं और दूसरे ऊपरी हाथों में वह कटा हुआ एक राक्षस का सिर रखती हैं। निचले हाथों में से एक में वह एक कटोरा रखती हैं जिसमें वह रक्त एकत्र करती हैं, जो ऊपरी हाथों में दानों के विच्छेदित सिर से टपकता है। दूसरा निचला हाथ वरद मुद्रा में दिखाया गया है। वह नग्न दिखाया गया है और वह एक मुंडों की माला पहने नजर आती हैं। निचले शरीर में वह मानो हथियारों से बना कमरबंद पहनती हैं। इनके अलावा कहीं कहीं तस्वीरों में माँ काली के ऊपरी हाथों में से एक को वरदा मुद्रा में दिखाया गया है और निचले हाथों में त्रिशूल दर्शाया गया है। तो ये थी मेरी माँ काली का स्वरूप। माँ काली का रंग, पसंदीदा रंग, उनका पसंदीदा रंग लाल है। हम पूजा के समय माँ काली को लाल रंग का पुष्प यानी फूल अर्पित कर सकते हैं। माँ काली का भोग। माँ काली का भोग। वैसे तो माँ काली शाकाहारी है। माना जाता है कि उन्हें चावल से बने व्यंजन बहुत पसंद है। उन्हें प्रसाद के रूप में अधिकतर खिचड़ी और खीर ही चढ़ाई जाती है। माँ काली की कथा सुनाती हूँ मैं। बात उन दिनों की है जब एक शक्तिशाली राक्षस दारुण का अत्याचार तीनों लोकों में बढ़ गया था। तीनों लोकों में सभी इससे बहुत परेशान थे। सारे देवता दारुण के हाथों मात खा चुके थे। दारुण को वरदान मिला था कि उसकी मृत्यु एक स्त्री के हाथों ही हो सकती है। इस कारण सभी देवता हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे कि वे इसका कोई समाधान निकालें। इसके बाद ब्रह्मा जी ने एक स्त्री का रूप लिया और दारुण से युद्ध करने चले गए, लेकिन वो भी इस असुर को हरा नहीं पाए। अंत में सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे कुछ करें। सभी की प्रार्थना सुनने के बाद शिव जी ने मुस्कुराते हुए माता पार्वती की तरफ देखा। उनका इशारा समझते हुए माता पार्वती ने अपनी शक्ति का एक अंश निकाला और वह एक चमकता हुआ तेज था जो देखते ही देखते भगवान शिव के नीलकंठ से होते हुए उनके शरीर में प्रवेश कर गया। इसके बाद भगवान शिव ने अपनी तीसरी आँख खोली और तीनों लोग थर थर काँपने लगे। भगवान शिव की तीसरी आँख खुलने के बाद वह शक्ति उनकी उस आँख से बाहर निकली, जिससे देखकर वह खड़े सारे देवता घबरा गए। उस शक्ति ने एक विशाल और रौद्र स्त्री रूप ले लिया था। उनका रंग रात सा काला गहरा और जुबान खूनी जैसी लाल थी। चेहरे पर आग सा तेज था और माथे पर तीसरी आँख थी। इस तरह राक्षसों को खत्म करने के लिए हुआ माँ काली का जन्म। इसके बाद उन्होंने कुछ ही देर में असुर दारुण और उसकी सेना का नाश कर दिया। उन सभी दानवों को खत्म करने के बाद भी माँ काली का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। इसके बाद उनका गुस्सा शांत करने के लिए भगवान शिव ने एक बच्चे का रूप लिया और उनके सामने आ गए। भगवान शिव को देखते ही माँ काली का गुस्सा शांत हो गया और उन्होंने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। तो ये थी मेरी माता काली की कथा। माँ काली का मंत्र: या देवी सर्वभूतेषु माँ काली रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये थी मेरी माता काली का स्वरूप और उनकी कथा के बारे में। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। जय काली माता की जय हो, शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो, नव दुर्गा माता की जय हो। धन्यवाद।